ओ, वाओ, वेल डन। जब भी हम ये एक्सप्रेशंस यूज करते हैं तो हम अपनी स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग्स को दिखा रहे होते हैं, अपनी इमोशंस को इमोट कर रहे होते हैं। और जब हम अपनी इमोशंस इमोट करते हैं तो जब हम इस तरह के वर्ड्स लेते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। अगर आप कहते हो वेल डन तो ये एक इंटरजेक्शन है और ये हमारी यहाँ पे इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आज का टॉपिक भी हमारा इंटरजेक्शन है। हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। तो आइए सीखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली हमारी सडन फीलिंग्स या स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस को दर्शाते हैं, हमारे इमोशंस को इमोट करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हलो, हर्रा, हुर्रे भी कहते हैं, हर्रा भी होता है, ये दोनों ही वर्ड्स होते हैं। अगर आप कहते हो हेलो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं व्हाट्स द मैटर, हेलो व्हाट्स द मैटर, हर्रा टुडे इज अ हॉलीडे। बेसिकली ये दो अलग अलग यहाँ पे फीलिंग्स को हम इमोट कर रहे हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको अभी क्लियरली समझाऊंगी, पर उससे पहले दो टिप्स इंटरजेक्शंस की। पहली, इंटरजेक्शन इज प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आप ध्यान देना, हमेशा ये सेंटेंस की बिगनिंग में आएंगे। जैसे यहां मैंने बिगनिंग में लिखा है, पहले मैंने ये लिखा है, उसके बाद सेंटेंस आया है, और जब हम कोई इंटरजेक्शन लेते हैं तो सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरी इसकी टिप है कि ये हमेशा एक्सक्लेमेशन साइन के साथ चलते हैं। आपने कोई भी इंटरजेक्शन लिया, जैसे हेलो लिया, तो ये एक्सक्लामेटरी साइन होता है, एक्सक्लामेशन का ये साइन उसके बाद जरूर लगेगा। कोई भी आप इंटरजेक्शन लेते हो, जैसे यहाँ पे हर रहा है तो मैंने इंटरजेक्शन का साइन लिया, उसके बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल है और मैंने अपने सेंटेंस को कंप्लीट करा। अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो उसके बाद तो क्वेश्चन मार्क आएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर कोई सेंटेंस है तो फुल स्टॉप आएगा। तो ये कुछ चीजें जो हमें पता होनी चाहिए इंटरजेक्शन को लेके। आइए अब इसको अच्छे से समझते हैं। अगर हमें अपनी जॉय, खुशी दिखानी है तो हम कौन कौन से एक्सप्रेशंस वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि हर्रा, हा हा, yippee। आपने देखा होगा जब कोई मैच जीत जाता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या वर्ल्ड कप जीत जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, yippee। तो वहां पे हम अपनी हैप्पीनेस को दिखा रहे होते हैं, जॉय को। तो हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो इसका हम यहाँ पे सेंटेंस बोल सकते हैं, हर्रा वी वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो ये हमारी हैप्पीनेस दिखा रहा है। तो इसमें से कोई भी वर्ड हम यहाँ पे अपनी जॉय या हैप्पीनेस को इमोट करने के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट है सॉरो। अब कभी कभी हम दुखी भी होते हैं लाइफ में, दोनों ही चीजें हैं। तो जब हम दुखी होते हैं तो हमारे यहाँ पे कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशन, अल्लास, ओ, आ। जैसे मैं कह सकती हूँ, ओ आई डैमेज द वास। अगर आपसे कोई कीमती चीज टूट जाती है, कोई भी, आपका मोबाइल ही टूट गया, भगवान ना करे टूट जाए, तो उस समय हम क्या कहते हैं, अल्लास, ओ आई ब्रोक द, आई ब्रोक माई मोबाइल, आई ब्रोक द वॉच, आई ब्रोक द वास। कोई भी चीज जो आप तोड़ रहे हो तो वहां पे आपको दुख होता है, तो आप ये एक्सप्रेशन ले सकते हो, अल्लास, ओ या आ। ये आपके सौरो, दुख को दिखाने के लिए होता है। तो जॉय होगी खुशी और सौरो हो गया दुख। देन सरप्राइज। सरप्राइज मतलब आप हैरान हो रहे हैं, तब हम सरप्राइज का यूज कर रहे हैं। जैसे ओ, व्हाट, हा, गुड हेवेंस। ये जब हम एक्सप्रेशंस लेते हैं तो हम दिखा रहे हैं हम हैरान हैं, सरप्राइज्ड है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस कह सकते हैं, ओ हाउ डिड दैट हैपन। ओ ये कैसे हुआ, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ओ हाउ डिड दैट हैपन। तो हम यहाँ पे सरप्राइज अपना दिखा रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, ये कैसे हो गया, कोई चीज हुई होगी। देन नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अगर हमें किसी को कहना है, मतलब लिसन के लिए हम कह रहे हैं, अगर हमने किसी को यहाँ पे सुनाने के लिए कुछ कह रहे हैं तो हम बोलेंगे लुक, बीहोल्ड, हेलो, हो, हाय। अगर हम किसी का यहाँ पे अटेंशन गेन करना चाहते हैं, किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो हमारे ये वाले वर्ड्स होते हैं, हेलो, हाय, हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये हमारे इंटरजेक्शंस हैं। यहाँ पे सेंटेंस हो सकता है, हेलो व्हाट्स द मैटर। यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या मैटर है, व्हाट्स द मैटर। तो यहाँ पे हमने हेलो करके अपनी आगे बात करी। देन नेक्स्ट होता है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट होता है पेन। पेन होता है दर्द, बेसिकली पेन मतलब दर्द। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसके हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं, आह मी, ओ गॉड, लैक, ओ गॉड। हम कहते हैं ना, ओ गॉड ये क्या हो गया, है ना, ओ गॉड व्हाट हैपेंड।
तो जब हम ऐसी चीज कहते हैं बेसिकली वहां पे हम अपना पेन दिखा रहे होते हैं, ओ गॉड इट इज सो पेनफुल, तो यहाँ पे हम अपना दर्द दिखा रहे हैं, कुछ गलत हुआ है, कोई तकलीफ वाली चीज है, तो हम ये वाले एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, इंटरजेक्शंस बेसिकली। नेक्स्ट होते हैं मेकिंग साइलेंट। अगर हमें किसी को चुप कराना है, आपने देखा होगा अगर कोई क्लास चल रही है तो हम कहते हैं कीप क्वाइट, है ना। तो ये जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं चुप कराने के लिए, साइलेंट कराने के लिए, तो हम लेते हैं हश या श। हम यहाँ पे चुप करा रहे हैं, इसका सेंटेंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं हश साइलेंस इन द लाइब्रेरी, या हश साइलेंस इन द क्लास, या शिश साइलेंस इन द क्लास, हम ऐसा बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है एप्रिसिएशन। हम तारीफ भी करते हैं। जब हम किसी की तारीफ करते हैं किसी काम के लिए, तो वहां पे हम वर्ड लेते हैं, एक्सप्रेशन लेते हैं ब्रेवो, वेल डन। तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं ना वेल डन, तो हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके एफर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं वेल डन, दैट वाज अ ग्रेट विन, कि बहुत अच्छा आपने, मतलब बहुत अच्छा ये मैच जीता या कुछ भी जीता आपने, दैट वाज अ ग्रेट विन। देन नेक्स्ट होता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट के लिए हम कह सकते हैं व्हाट अ शेम, या हम कह सकते हैं पू, और यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हाट अ शेम यू चीटेड। यहाँ पे बेसिकली हम अपने इमोशंस दिखा रहे हैं, जहां पे हमें किसी के लिए इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं होती, वो होता है कंटेम्प्ट। नो रिस्पेक्ट सामने वाले के लिए, तो जब वो होता है कंटेम्प्ट, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं व्हाट अ शेम यू चीटेड, यहाँ पे ये वाली बात होगी। देन डिसगस्ट, आपको बुरा लग रहा है, बेकार लग रहा है, कि यक, है ना। कभी हम किसी ऐसी जगह से जाते हैं जहां बहुत गंदगी होती है, बहुत ज्यादा गार्बेज होता है, देयर इज लिटर एवरीवेयर, तो हम कहते हैं यक या उग। तो जब भी हम ऐसे एक्सप्रेशंस लेते हैं वो हमारा डिसगस्ट दिखा रहे होते हैं, वी डोंट फील गुड एट दैट टाइम, तो हम बोल सकते हैं यक देयर इज अ फ्लाई इन माई फूड, मेरे खाने में मक्खी आ गई मान लो, तो मैं कहूंगी यक देयर इज अ फ्लाई इन माई फूड, नाउ यू वोंट बी एबल टू ईट दैट। तो ये होता है डिसगस्ट। देन नेक्स्ट होता है यहाँ पे स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग होता है डांटना। अब हम कई बार डांटते भी हैं, तो डांटने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे नॉनसेंस, या हम कह सकते हैं शेम ऑन यू। कई बार क्लास में हम कह देते हैं नॉनसेंस, व्हाट हैव यू डन, या शेम ऑन यू, नंबर बहुत ही ज्यादा कम है, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार हम कह देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस होगा, यहाँ पे नॉनसेंस व्हाट हैव यू डन, कि ये आपने क्या करा। नॉनसेंस, किसी ने कुछ गलत करते हैं हम कहेंगे नॉनसेंस व्हाट हैव यू डन। नाउ दिस इज स्कोल्डिंग, डांट रहे हैं। तो नाउ दीज आर इंटरजेक्शंस, इनको हम बहुत ही इजीली अपने लाइफ में, आपने देखा होगा रोजमर्रा यूज करते ही रहते हैं, तो इनको हम जरूर यहाँ पे अपने सेंटेंसेस में आगे भी यूज करेंगे। तो देखते रहिए ये हमारा चैनल, ये वीडियो, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बाय बाय।